दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ रूहों का वास होता है, अर्थात आत्माओं का वास होता है। आत्मा या बुरी शक्तियाँ शुरू से ही इंसानी दिमाग के लिए एक किंवदंती ही बनी रही है। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें मासूम या महसूस किया है और अपने राय दूसरों को दिए हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी ही किसी बात को मान लेता है या तो किसी डर की वजह से जिंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़ लेता है, मुंह मोड़े रहता है। रूहों अर्थात आत्मा के बारे में एक बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं कहाँ से आती हैं, या फिर इनका जन्म या निर्माण कैसे होता है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती हैं, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हृदयों से मौत या हादसों से मौत, हृदयघात से, फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद मौत। लेकिन इन सारी मौतों में जो मौत सबसे अलग होती है वो है सामान्य उम्र गुजरने के बाद होने वाली मौत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहाँ तक माना जाता है कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत का समय और जरिया भी साथ ही लाता है। लेकिन कभी कभी वो जीव अपने मौत के समय से पूर्व ही काल के गाल में समा जाता है, जो कि अकाल मृत्यु कही जाती है। असली भूत की कहानी इंसानी इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार नहीं होता, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत और जीवन मौत का फैसला कर देते हैं। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी जीव की हो जाती है, तो उसे अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए ही जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसे रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्यु लोक की मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज के लेख में बहुत सी भयानक इमारतें, होटलों, अस्पतालों के बारे में पढ़ा, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताया जाएगा जहां आत्मा अर्थात रूह खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है, और कांप जाने के पश्चात असली भूत की कहानी भी उसे एकदम भयानक लगती है। स्क्रीमिंग टनल, जैसे कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ऑन्टेरिया के नियांग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रांड ट्रैंक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। असली भूत की कहानी में किया हुआ था टनल में। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सहपास के लोगों को हिला कर रख दिया। क्योंकि इस टनल के पास उस वक्त खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था
जिसे आज भी ओंटेरियो उबर नहीं पाया। उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण में दक्षिण की तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप और बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लकड़ी और लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। वहां का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो पूरी तरह जल चुकी थी। और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर गिर गई। असली भूत की कहानी, टनल में उसी समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। और आखिरकार आग से हार कर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। ये हादसे भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के पास आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक गंदा कार्य किया था। इतना ही नहीं, उस गंदा कार्य करने के बाद उन दरिंदों ने नक अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अध जला सब जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। टनल में रूहें, ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और वहां से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साय को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह टनल के दीवारों से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जल रहा था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना।
वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और अपने उसने अपनी बात बीती लोगों को बताई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी लोग करते हैं महसूस, आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी बच सकती है। स्क्रीन ट्रेलर से जुड़े रोचक तथ्य। सन 1900 में हुआ था निर्माण। इस टनल को सन 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल था। प्रभु, एक और कहानी है प्रभु, सुने ध्यान पूर्वक। एक बीच गांव में एक ग्वाला रहा करता था जो कि बहुत ही गरीब था और गौओं को चराता था। और जब अपने पशुओं को चराया करता था तो वहां पर एक व्यक्ति उसके पास आया और वह ग्वाला पेड़ के नीचे ही बैठा था। और उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो ग्वाले ने जवाब दिया, मैं खाना खा रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। तो इसी कारण ग्वाले ने उसे बैठाया और जो खाना लाया था उसमें से एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। इसी तरह वह दूसरे दिन पशुओं को चराने के लिए आया तो उस आदमी के साथ दो व्यक्ति फिर आ गए और ग्वाले से पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो? तो ग्वाला कहने लगा, मैं भोजन कर रहा हूँ। आप फिर आ गए और आप एक और मित्र को ले आए। तो ग्वाले ने कहा, आप एक व्यक्ति को ले आए, अपने मित्र के साथ आए हो, आओ। तो उसने दो रोटी दे दी। दो रोटी देने के पश्चात इसी तरह तृतीय दिन भी उसके साथ तीन व्यक्ति आ गए और ग्वाले से पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो? तो ग्वाला कहने लगा, मैं भोजन कर रहा। आप फिर आ गए, आप तीसरे को भी ले आए। तो वह कहने लगा कि हमारा तो आना जाना पास के गांव में लगा रहता है, आप भोजन देना चाहते हो तो दे दो, हमें भूख लगी है। उसने फिर तीन रोटी दे दी। इसी तरह ग्वाला पूछने लगा कि आप कहाँ से आते हैं और किस गांव में आते हैं? अगर आपको खाने की आवश्यकता है तो मैं अपने घर से और बनवा कर ले आऊंगा। तो उसने कहा, कल और काम है हमें इस गांव में। तो वह ग्वाला फिर दूसरे दिन आया, फिर खाना बनवा कर लेकर आया था। और फिर चौथा आ गया। फिर चौथे को चारों को
एक एक रोटी दे दी और ग्वाले के पास कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। वह भूख से पीड़ित था। तो ग्वाले ने पूछा कि तुम इस गांव के आसपास क्यों आते हो? तो वह कहने लगे, चारों कि हम यम के दूत हैं। हम यहाँ पर आते हैं और आत्माओं को लेकर जाते हैं। वहां से आने के पश्चात हमें कोई नहीं पूछता खाने के लिए, तो जो भी रास्ते में मिल जाता है उसका खाना हम खा जाते हैं। तो वह ग्वाला बूझने लगा कि हे प्रभु, आपने खाना खाया है, मैं आपसे इसका फल तो नहीं ले रहा। आप केवल मेरा हाथ देखकर बता दें कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो वह कहने लगे, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हम बता सकते हैं, लेकिन तुम चिंता में हो जाओगे और चिता चिंता चिता समान हो जाती है। तो ग्वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे बता ही दो। तो ग्वाले ने कहा, ग्वाले से उन दूतों ने कहा कि लाओ अपना हाथ दिखाओ। जैसे ही उन दूतों ने उसका हाथ देखा तो उसे कह दिया, तुम्हारी मौत तुम्हारी स्वागरात के दिन होगी। यह देखकर वो भयभीत हो गया और पेड़ पर जाकर गिर गया और उसे बेहोश भी हो गया। इतने में ही वो चार व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गए और जाने के पश्चात वह खुला मूर्छा से छूटा। तो उसने ध्यान चिंता में ध्यान हो गया उसका और कहने लगा कि यह कैसी अनहोनी हुई मेरे साथ, ये क्या हुआ। तो उसकी शादी भी नजदीक थी। शादी नजदीक होने के पश्चात उसके सभी व्यक्ति उसके शादी के कार्य में लग चुके थे। सभी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग उस चिंता में हो गया और चिंता में होने के पश्चात वह उस बात को ही ध्यान में रखता रहा और चिंता करता रहा। करने के पश्चात उसका विवाह का समय भी शीघ्र ही आ गया। शीघ्र आने के पश्चात वह भी तैयार हो गया, बारात बारात सब चली गई। होने के पश्चात सारा कार्य शीघ्रता से पल ही पल शीघ्रता की ओर बढ़ रहा था। इसी कारण सुहाग रात का दिन भी आ गया और रात के पश्चात वो दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे। इसी समय पास लिए हुए यम के दूत आ गए कि जैसे ही तू सुहाग रात वाले कमरे में जाएगा तो मैं तेरे प्राण खींच लूंगा। यम कहने लगे। तो उसकी पत्नी जो दूसरे कमरे में बैठी थी, तो उन यम के दूतों की वह उसकी बातें सुन रही थी। सुनने के पश्चात वो भी रोने विलाप करने लगी, रोने लगी और चिंता में हो गई कि विवाह के पश्चात यह कैसी घटना दुर्घटना होगी। तो वो जैसे ही उस कमरे की ओर बढ़ने के पश्चात वो गेट पर गया तो उसकी पत्नी जंगले के किनारे बैठी हुई थी और उसी समय एक गर्भवती औरत के पेट में बच्चा था। उसे भूख की बहुत तड़प थी और पानी की भी बहुत तड़प थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे खाना खिला दे। वो इतनी भोजन से तड़प रही थी कि उसकी आवाज ग्वाले की होने वाली पत्नी ने सुन ली और सुनने के पश्चात जो भी पपड़ी आदि लड्डू रखे थे, जल में बोतल में पानी रखा था, उसने चुन्नी में बांधकर
उसे दे दिया। देने के पश्चात उसने जैसे ही खाया और पानी पिया तो उसके मुख से ऐसी दुआ निकली कि जा तू सदा सुहागन रहेगी। तो जैसे ही यम के दूतों ने पास मारा तो पास भी एकदम रुक गया। रुकने के पश्चात यम भी आ गए और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। आने के पश्चात यम ने उनकी स्तुति की। स्तुति करी। करने के पश्चात त्रिमूर्ति से कहा कि ये काल में बाधा कौन डाल रहा है। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि यह काल में बाधा एक पुत्र की मां ने की है, क्योंकि उसे आहार भोजन मिला है और जो दिल से दुआ देता है वह पूर्ण होती है। इसी कारण से वह यम भी और यम के दूत भी चले गए और चले जाने के बाद यह घटना घटती हुई बच गई। इसलिए दुआ में बहुत असर होता है। हर हर महादेव। आज के लिए समस्त बंधुओं को सूचित किया जाता है कि कल अमावस है। कल के दिन सभी खीर बनाकर अपनी छत पर रखें। इससे पितरों की शांति होती है। कटोरी में गुरु जी प्रणाम। बताइए भैया तंत्र के बारे में। जो संत की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं, पुत्रवान होते हैं। अगर जिसको भी पुत्र की इच्छा हो संत की सेवा कर ले, पुत्र की प्राप्ति निश्चित है। कितने भी कुंडली में दुर्योग बने रहे, दुर्योग को चीरते हुए यह उपाय कार्य करेगा।
प्रभु हमारी वाणी तो बहुत कटु है, हमें क्षमा करना। एक कथा का वृतांत और भी है। एक बार एक साधु वैदिक ब्राह्मण व पंडित था, और वह नित्य संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करता था। उसका भी वह ग्रस्त परिवार में भी था, और उसके एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह अपने पुत्र की भविष्य की चिंता करता हुआ ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने अपने पुत्र की कुंडली दिखाई, और दिखाने के पश्चात काशी के विद्वान पंडितों द्वारा उस पत्रिका का विश्लेषण कराया। कराने के पश्चात उस कुंडली में इतने दुर्योग थे कि उस जातक की अल्पायु ही बता दी ज्योतिषियों ने। तो वह ब्राह्मण चिंता में हो गया और चिंता करता रहा। मन में चिंता चिता के समान बन जाती है। वह अप्रसन्न होकर काशी के घाट पर बैठ गया, और भगवान भी उसे याद नहीं आ रहे थे। इतनी चिंता हो गई थी, इतनी मलिनता भी आ गई थी कि वो नित्य कर्म में भी उसका मन अब अशांति रूपी हो गया था, और वह बहुत ही अप्रसन्न। और उसका बच्चा बहुत सुंदर था, विद्यावान था, गुणवान था, हर गुण उसमें थे। लेकिन अल्पायु होने के पश्चात उसका पिता बहुत ही चिंता में था। तो वहां पर एक ऋषि मुनि आए। तो ऋषि मुनि ने उसे देखा कि ये ब्राह्मण है और नित्य कर्म भी करता है, लेकिन चिंता में हो गया है। उन ऋषि मुनि को सब पता था। उसका वृतांत उसके सामने आने से ही ऋषियों को पता चल गया कि यह चिंता में है, शोक में है। तो उसका दुख घटाने के लिए ऋषि मुनियों ने उससे भेंट की। भेंट करने के पश्चात उसे हाल चाल जानी। तो ब्राह्मण, जो वैदिक ब्राह्मण था, नित्य कर्म करता था, लेकिन उस समय प्रसन्न था। कहने लगा, हे मुनि, हे ऋषिवर, आपको बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आप तो परम ज्ञानी हैं। और मैं आपको फिर भी इस बात के बारे में बता देता हूँ कि मैंने काशी के विद्वत जनों से अपने पुत्र की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाया। उन्होंने देखा कि इसकी अल्पायु है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह जातक नहीं अल्पायु के पश्चात इसका मृत्यु गमन हो। तो ऋषि मुनियों ने कहा, यह तो संभव नहीं है। जो कुंडली में है वो तो निश्चित घटना ही है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मैं अवश्य तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू वैदिक ब्राह्मणी है और नित्य कर्म करता है। इतने वर्षों से मैं भी जानता हूँ तूने किसी का बुरा नहीं किया। और उन विद्वानों ने, उन ऋषि मुनियों ने उसे बताया कि इस घाट पर जितने भी साधु संत आते हैं, तू अपने बच्चे के द्वारा व अपने द्वारा उनके चरण स्पर्श अवश्य कर।
हर किसी के चरण स्पर्श कर। तो वह चरण स्पर्श करने लगा। करते 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 उसे 5 साल बीत गए, और जातक 8 वर्ष का हुआ। 1 साल हो रहा था, और उसने 11वें महीने भी कर लिया। करने के पश्चात जातक का 1 महीना बचा। 1 महीने में भी उसने सेवा करनी छोड़ी ही नहीं। फिर जो है एक दिन आया, तो उसमें भी उसने सुबह से सूर्य अस्त में 2 घंटे पहले तक यह नित्य क्रिया, जो भी आए उसके ही पांव छुए, जो भी आए उसके भी, जो कोई चंडाल है, वो भी, जो ऋषि है, मुनि है, साधु है, बच्चा है, बालक है, स्त्री है, सभियों के चरण स्पर्श करता रहता था। और जब एक ऋषि महामुनि आए, तो उन्होंने कहा, इस जातक को ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण भी कराओ, और इसे भगवान शिव के सानिध्य में भेज दो। तो वह जातक, वह बालक अपने पिता के साथ भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहा, और वह शिव लिंग से लिपट गया। लिपट जाने के बाद उस जिस समय वह घटना घटने जा रही थी, उसी समय उसके पूर्व ही यम के यमदूत आ गए। यमदूत से भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो यम ही अपने वाहन पर आतुर हो गए, आ गए। आने के पश्चात उन्होंने पास मारा, तो पास भी नहीं लगा, और वह अपने ही ऊपर जोर से प्रहार हुआ, तो यमराज भी कांप गए। यमराज भी कांपने लगे, तो उन्होंने भी भगवान त्रिदेव की स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात भगवान शिव के सानिध्य में फिर भी वह यमराज नहीं माने। यमराज ने फिर तीसरी बार जो कठोर प्रहार होता है यम का, वो मारा, तो भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रकट हो गए, तो कहने लगे, हे काल, तू महाकाल पर आकर महाकाल से इस बच्चे को ले जाएगा, ऐसा होना निश्चित नहीं है। जब यह काल के दौरे आ गया है, काल का भी काल महाकाल, तो भगवान शिव के सानिध्य में होकर वह ऋषि मार्कंडेय ऋषि कहलाए। वो जातक था मार्कंडेय ऋषि कहलाए। इसलिए अल्पायु का योग भी संतों द्वारा, ऋषि द्वारा हुआ, ब्राह्मणों द्वारा, आशीर्वाद द्वारा टल जाता है। इसलिए संतों की सेवा सर्वोपरि है। बोले प्रभु। प्रणाम जी। ओम काली। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम। बोले। गुरुजी, एक लड़की है, उनके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया वगैरह कर रखा है, तो उसका क्या जी, समाधान होना चाहिए?
हेलो। कैसे पता गुरुजी, करा अपने तंत्र क्रिया है? जो उनके शरीर पे दबाव बनता है और उनके शरीर पे निशान पड़ जाते हैं। शनिवार और मंगलवार उनको जैसे कि सुई जुब होते हैं ना, वैसे दर्द होता है उनके मैं शनिवार और मंगलवार को। जातिका का क्या नाम है? जाति का नाम राधिका है जी। इसके लिए जप होगा सर्वबाधा मंत्र का, किसी से भी सरो करा सकते हैं। सरोवाद मुक्ति धन धान्यम सुतावंतम। जी जी जी। और इसका तुलादान कराओ तो जातिका को शीघ्रता से फल मिलेगा। तुलादान किस चीज का, अनाज का कराएंगे गुरुजी और किसी चीज का? इसकी सामग्री होती है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपके अति कृपा हो गुरुजी। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, उसके पिताजी को और उसको दोनों को दिक्कत है। एक गुरुजी आप ये बताएं, इसका शिव शंकर भगवान पे अगर सरसों का तेल से अभिषेक करवाएं तो क्या इसको कुछ नवजात मिलेगी? इसके लिए काले तिल का उपयोग करें। अगर काले शंकर तिल भगवान। से हाँ जी। हाँ भगवान शिव पर अभिषेक कराया जाता है तो लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा जी। जी प्रभु, काले तिल से अभिषेक। एक वो तुलादान का जरूर भेज देना जी। जी प्रभु, बिल्कुल। और इसका सर्वबाध नवीन मुक्ति का कितना जप होना जरूरी है जी? इसका 1.25 लाख करा दो। उन पे खुद पे करवा दूं गुरु जी है? हाँ, गोत्र अनुसार पिता और माता दोनों को ही गोत्र में सम्मिलित करके यह मंत्र माता जप तो करना श्रेष्ठ रहेगा। पिताजी 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 हैं जी, माता जी नहीं है जी उनके। तो गोत्र में माता जी का नाम आता है, हाँ लेकिन जी। माता पिता के से भी हो जाएगा, मतलब कि पिताजी और लड़की के नाम से भी हो जाएगा। नहीं, वो लड़की खुद कर ले तो अच्छा नहीं रहेगा गुरु जी? वो परेशान है और परेशान हो जाएगी। अच्छा अगर जी। ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है तो लाभ मिलेगा। ठीक गुरु जी। वैसे उसके लिए मैंने सुंदरकांड के पाठ तो किए थे गुरु जी, उससे उसको कुछ नवजात मिली थी। फिर बजरंग बाण का पाठ करो। बजरंग बाण का पाठ जी। जी। ठीक है। ठीक गुरु जी। और भी कोई उपचार है गुरु जी इसका? हेलो। हेलो। जी प्रभु, यही कर लो, प्रभु जी, इनमें ही आराम लग जाएगा जातिका को। आराम मिल जाएगा जी इनमें? बिल्कुल। वो जी बहुत टाइम से परेशान है, जिस तरह मैंने सरसों का तेल का अभिषेक करा ना, तो उसकी जो भाभी है उनको दिक्कत हुई है। जी प्रभु। जैसे कि जी मैंने सरसों का तेल का शिव शंकर भगवान पे अभिषेक करवाया था मजबूरी में, देखो करवाना तो नहीं चाहिए, फिर नैवेद्य से साफ करवा दिया।
मतलब खुद ही तो करा था या मंत्रों द्वारा कराया गया था? ने खुद ही किया था उसने। और उसके बाद में नैवेद्य से बिल्कुल सफाई करवा के और गंगा जल से अभिषेक करवा दिया था फिर उसके हाथ से ही। तो उससे क्या हुआ था, जो उसकी भाभी है ना, उनको बिल्कुल तबीयत डाउन हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। और उनकी भाभी के साथ उनकी बनती नहीं है 1% भी। जी जी। हाँ जी। ये उपाय कराएं फिर बताएं, लाभ मिलेगा, चिंता ना ठीक करें। गुरु। बजरंग बाण का पाठ तो वो करने भी लग रही है, और मैंने भी किया उनके लिए कुछ। लड़की से न कराएं, जातिका से न कराएं। जाति का से नहीं करानी है। आप ही करें। आप कौन है, पिताजी हैं? नहीं जी, मैं तो वैसे उनसे जान पहचान है मेरी तो। वशिष्ठ ब्राह्मण गोत्र से ही है वो लड़की। मेरा पौलिस्थ गोत्र है। आपकी एक क्या ब्राह्मण होने। लगती हैं? वैसे तो अच्छा मैं अच्छा। उनको बैन नहीं करता हूँ जी। तो करा देना, ये उपाय श्रेष्ठ रहेगा। और ये तुलादान का जरूर भेज देना जी उनका। जी प्रभु। मैं आपके पास पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप कर दूंगा जी, अगर और कुछ पूछना होगा तो। जी जी जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम। वैदिक ब्राह्मण परिवार से अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग बंद करने की कृपा करें। साधु जी। वैदिक ब्राह्मण परिवार से अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग बंद करने की कृपा करें।